महाभारत के युद्ध के बाद सभी के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे रथ, तलवार आदि सब पड़े थे और जमीन पर सैकड़ों गिद्ध, हथियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे और उन्हीं के बीच बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को ये बाण युद्ध करते हुए अर्जुन ने मारे थे। भीष्म पितामह अर्जुन से भी बड़े धनुधर थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनके शरीर पर अनगिनत बाणों से उनको भेद दिया। अर्जुन ने भीष्म पितामह को अनगिनत बाण कैसे मारे, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अर्जुन ने भीष्म पितामह को इतने बाण मारे कि जब वे जमीन पर गिरे तो शरीर से आर पार होकर उनकी एक शैया बन गई। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अनगिनत बाण लगने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वे हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लेते वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और उसके बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। तभी उस समय पांडव श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आखिरी बार मिलने आते हैं। उस समय कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच संवाद हुआ। कृष्ण बोले, प्रणाम पितामह। कृष्ण को देखकर पितामह खुश होते हैं, कहते हैं, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। कृष्ण कहते हैं, पितामह अब तो मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि कैसे हैं आप। पितामह थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद कहते हैं, क्या पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया केशव? अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। श्री कृष्ण चुप से हो जाते हैं। पितामह कहते हैं, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ केशव? बड़े अच्छे समय पर आए हो। यह शरीर छोड़ने से पहले मैं कुछ भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए न पितामह। पितामह कहते हैं, एक बात बताओ केशव, आप तो ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं पितामह, मैं तो सिर्फ आपका पुत्र हूँ। पितामह ठाके के साथ हंसने लगे और बोले, अब तो थकना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? कृष्ण कहते हैं, किस पक्ष की ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? कौरवों की तरफ से चर्चा करने का तो आप कोई मतलब ही नहीं है केशव। पांडवों की तरफ से जो हुआ क्या वो सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघ पर प्रहार, दुशासन की छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना आदि। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं जिन्होंने ये युद्ध किया है, यानी कि पांडव पुत्र ही आपको इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो वहाँ था ही नहीं। इस पर पितामह बोले कि भले ही संसार समझता है केशव कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा केशव। तब कृष्ण बोले, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ है, वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह बोले, आप क्या कह रहे हो मधुसूदन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार ऐसा कैसे कह सकते हैं? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में है ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण बोले, शिक्षा इतिहास से ली जाती है पितामह, लेकिन निर्णय तो वर्तमान के आधार पर लिया जाता है।
राम त्रेता युग में नायक थे। उस समय रावण जैसा भयंकर खलनायक शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी भी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कोई छल नहीं किया। लेकिन मुझे तो द्वापर युग मिला है। इस युग में कंस, दुरासंध, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए मुझे छल उचित लगा। पाप का अंत अवश्य है पितामह, चाहे वह जिस तरह से किया जाए। तब पितामह बोले, तो क्या आगे चलकर आपके निर्णयों से गलत परंपरा नहीं प्रारंभ होगी? तब केशव, क्या भविष्य आपके इस छल का अनुसरण नहीं करेगा? क्या यह सही है? कृष्ण बोलते हैं कि पितामह, भविष्य तो इससे भी भयंकर आ रहा है। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। मनुष्य कृष्ण से भी कठोर होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर होगी तो नैतिकता अर्थहीन होती चली जाएगी। तब विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को यह सीखना ही होगा। पितामह बोले, क्या भविष्य में भी धर्म का विनाश हो सकता है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना ही मूर्खता है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है पितामह। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह संतुष्ट दिखाई दे रहे थे और उनकी आंख धीरे धीरे बंद हो रही थी और अब सूरज भी ढल गया था। आप भगवान को जिस रूप में देखेंगे, आपको भगवान उसी रूप में मिलेंगे। जो जैसा होता है भगवान उसको वैसा ही देते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ईश्वर के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। जो व्यक्ति स्वयं की मदद करता है उसकी भगवान स्वयं मदद करते हैं। जैसे पांडव ने खुद के लिए खड़े हुए, अपने अधिकार को पाने के लिए लड़े, तो भगवान उनके साथ खड़े हुए। इसीलिए हमारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना और उसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। राधे राधे।